हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं BLIS 101 प्रीवियस ईयर पेपर। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही कहेंगे। पेपर तो हुआ है आपका जनवरी फरवरी में, लेकिन ये सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का प्रश्न पत्र था। पेपर थोड़ा लेट हुआ है। ये पेपर आपका दिसंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन 1-1.5 महीने लेट हो ही जाता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने आज मैं लेकर के आया हूँ ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS का ये पेपर है, सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और पेपर ये कौन सा है, पेपर कोड क्या है, सब कुछ देखेंगे NEP लागू होने के बाद। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद थोड़ा सा पेपर में परिवर्तन हुआ है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था BLIS 101 2022 का पेपर और 23 का पेपर मैंने दिखाया था। तो आइए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको विषय, आपका पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, और पेपर को बहुत ध्यान से देखेंगे। विषय ग्रंथालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस, विषय कोड BLIS, कोर्स टाइटल है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय और सूचना समाज, और कोर्स कोड है BLIS 101 यन। ठीक है, यन लिख दिया गया है। NEP लागू होने के बाद न्यू कोर्स जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, तो उसके लिए यहाँ पर यन का साइन बना दिया गया है। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होने जा रही है प्रश्न पत्र के प्रश्नों की, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये BLIS 101 है। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे 102, 104, 105 एंड ऑप्शनल का तो अभी पेपर हमको नहीं मिल पाया है। ऑप्शनल का जो ऑप्शनल पेपर आपके हुए हैं इस बार, 2 पेपर हुए हैं ना ऑप्शनल वाले, तो वो अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर रुद्र एजुकेशन जोन 2022 टेलीग्राम चैनल लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। उस पर आप लोग पेपर ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो सके और अधिक से अधिक बच्चे पेपर को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 70 है। 70 नंबर का प्रश्न पत्र है ये, और 3 घंटे का समय है। 70 नंबर का प्रश्न पत्र इसलिए है क्योंकि 30 नंबर का असाइनमेंट भी आपने जमा किया है, आपको याद होना चाहिए। तो 70 और प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। नोट्स में लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर 2 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है इसमें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है, और सेक्शन A विल बी हैव शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन B जो आपका सेक्शन B है विल हैव लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। यानी कि सेक्शन A में शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन B में लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। और कुछ देखिए लिखा गया है तीसरे नंबर पर, अबाउट 100 वर्ड्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर आंसरिंग शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड 350 to 400 वर्ड्स फॉर लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको आपको 100 शब्दों में लिखना है, और उसके बाद ये नहीं कि नेट 100 ही रहे, आपका वर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया गया आप केवल गिनने लगो कि हाँ यहाँ पे एक वर्ड हो गया क्वेश्चन, फिर पेपर, फिर सेक्शन, फिर 1 2 3 4 पूरा काउंटिंग 100 तक, 100 तक एक अनुमान होता है। 1 पेज लिख दिया, 1.5 पेज लिख दिया, ठीक है, 2 पेज लिख दिया, 100 हो गया, 80 रहा, 100 110 हो गया, 120 वर्ड हो गया, तो ये कोई मायने नहीं रखता। 100 वर्ड एक रखा गया है क्राइटेरिया। इसी तरह 350 है और 400 है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वही सारी चीज़ें
यहाँ पर हिंदी में दी गई हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। यहाँ पर नोट में देखिए, अ में लघु उत्तरीय प्रश्न तथा ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के लिए 100 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 350 से 400 शब्द। अब हम आपको सीरियल लिए चलते हैं सेक्शन ए, ठीक है, खंड अ पर, और ये 20 नंबर का है। पूरा सेक्शन ए आपका 20 नंबर का है और जो सेक्शन बी होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। तो ये 20 और 50 मिलकर के आपके हो जाएंगे पूरे 70 और 30 के असाइनमेंट। आइए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये प्रश्न पत्र है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये है पहला प्रश्न आपका, देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पुस्तकालय अथवा शिक्षा विस्तार, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। ये कितनी अच्छी बात है, एनईपी लागू होने के बाद आपको हर एक प्रश्न में ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन दिया गया है ना, 10 क्वेश्चन आपको इसमें करना है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको करना है और 10 में 10 आपको और ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 10 करना है। कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार और अंतर पुस्तकालय ऋण, इंटर लाइब्रेरी लोन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार है, इन दोनों में से कोई एक करना है। दूसरा प्रश्न था। तीसरा है विनिमय कार्यक्रम, एक्सचेंज प्रोग्राम है, और स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। चौथा है पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र क्या है भाई, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एंड पुस्तकालयों के प्रकार को यहाँ पर बताना है। पुस्तकालयों के प्रकार को आपको बताना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न, और उसके बाद अब चलते हैं हम लोग 6वें प्रश्न पर। यहाँ चौथा प्रश्न था। चौथे प्रश्न के बाद अब हम लोग 5वें पे आते हैं। देखिए, चौथे प्रश्न में पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र या फिर पुस्तकालय कर्मचारी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र, या यहाँ से ये सीधा इधर आ गया है, ठीक है। लाइब्रेरी उपकर 5वां प्रश्न है, और संसाधन सहभागिता से संबंधित मुद्दे, इनमें से कोई एक आपको करना है 5वें में, ठीक है। उसके बाद आपका अब इधर सेक्शन 20 शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपका 5 प्रश्न हो गया, ठीक है। 5 प्रश्न में एक एक आपको ऑप्शन वाला भी मिल गया, ठीक है। तो इसी में आपका क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि 5 प्रश्न तो थे ही और प्लस ऑप्शन 5 और दे दिया गया। टोटल हो गया 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, केवल 5 क्वेश्चन करना है। 5 यहाँ से और अगले से 5, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन बी देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेक्शन बी 50 नंबर का है, सेक्शन ए 20 नंबर का था। प्रत्येक का उत्तर 350 से 4 शब्दों में देना है। 6वें में भी ऑप्शन है, 7वें में भी ऑप्शन है, 8वें में भी ऑप्शन है, 9वें में भी ऑप्शन है, 10वें में भी ऑप्शन है। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पुस्तकालयों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यह आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 400 शब्दों में कम से कम लिखिए, 500 शब्दों में। और इसी में ऑप्शन है डेसी डॉग की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद 8वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 8वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 6वें के बाद आपका 7वां प्रश्न हो गया। 7th क्वेश्चन था आपका ये, पुस्तकालयों के प्रकारों को बताइए और आधुनिक समाज में पुस्तकालयों के योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा में है आपका, ठीक है, आपको बताना है आधुनिक समाज में पुस्तकालयों के योगदान का वर्णन करना है, और या फिर भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों और सेवाओं का वर्णन करना है। यह आपका बी हो गया, ठीक है, यानी कि 7वां क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि पुस्तकालय सेवा पर द्वितीय सूत्र के प्रभाव को बताना है, ठीक है। पुस्तकालय सेवाओं पर द्वितीय सूत्र के प्रभाव को बताना है।
और अथवा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देसी डॉग है, देसी डॉग की गतिविधियों का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th में है निस्केयर की भूमिका और गतिविधियों की व्याख्या करें, और उसका ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निस्केयर की भूमिका और गतिविधियों की व्याख्या करें अथवा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की गतिविधियों का वर्णन करना है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कर लेना 9वां में। अच्छा भाई, 10वें में आ जाते हैं। 10वें में क्या दिया है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 को यहाँ पर समझाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 को समझाइए, या फिर एक और इसमें होगा ऑप्शन, इफ्ला के उद्देश्यों एवं गतिविधियों का वर्णन करना है। ठीक है, क्या करना है, इफ्ला के उद्देश्यों एवं गतिविधियों का वर्णन करना है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और 10 में 10 आपको ऑप्शन मिल गया, टोटल हो गया 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करना है। इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये था BLIS 101 का आपका प्रश्न पत्र था, और ये अभी कहा जाए तो करंट में आपका जो पेपर अभी कुछ दिन पहले हुआ है आपका। ठीक है, ये शतरंज परीक्षा दिसंबर 2023 ज़रूर लिखा है, लेकिन 2024 में इसकी परीक्षा कराई गई है, और जनवरी फरवरी में ही पेपर हुआ है, और अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्ज़ामिनेशंस के जो रिज़ल्ट हैं वो आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। तो आप लोग भी घबराइए मत, BLIS और MLIS के बच्चे जो भी हैं, ठीक है, BLIS एंड MLIS के जो भी बच्चे हैं उनका भी रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये जो पेपर प्रश्न पत्र यानी शतरंज परीक्षा दिसंबर 2023 सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो पेपर था, ये आपके लिए कितना कल्याणकारी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। ये क्या होता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ BLIS के क्षेत्र में या MLIS के क्षेत्र में, जो मैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा खुशी मिल जाती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग लिख दिया करो कि हाँ, या तो मेरी गलती रहा करे, या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसको भी आप लिख सकते हो कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, इसको आप दोबारा बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जैसी समस्या हो लिखिए, और अगर समस्या नहीं है आपको, अगर चीज़ें आपके लिए हैं, कल्याणकारी हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर लिख दिया करिए कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो इससे मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, और मैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और आगे थोड़ा-सा स्टेप होता है ना, तो एक स्टेप थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं। ठीक है, कि हाँ, मैं यहाँ से सीधा मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे कुछ कह रहे हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लगी, तो मैं उस चीज़ के लिए उस विषय में और ज़्यादा गहनता से अध्ययन करने के बाद कुछ चीज़ें देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।